महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, चीज़ें मैनेज भी होती हैं, बट देयर आर टू मैनी पीपल हु आर नॉट एबल टू मैनेज इट। तो ठीक है, आई मीन वो ज़्यादा बता सकते हैं क्या है, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज दे आर फेसिंग। बट हाँ, अगर हम भी बजट देखें, पहले जो हमारे एक्सपेंसेस थे बढ़े हैं, और इट्स नॉट दैट कि बीजेपी सरकार में 2004 से 2014 तक भी महंगाई बढ़ी है और फिर 14 से अब तक भी बढ़ी है, हर बार बढ़ रही है। अभी ज़्यादा है, ठीक है, इनके पास एक्सक्यूजेज हैं, लेकिन ओवरऑल फ्रंट्स पे भी जिन इश्यूज़ में हम यूपीए सरकार को घेरते थे, आई मीन अपोजिशन होता था या मीडिया, उन इश्यूज़ में इनको कुछ नहीं बोला जाता। इश्यूज़ इनके साथ भी नहीं है, बट दे आर नॉट बीइंग, वी कैन से दैट, उनको कोई ब्लेम नहीं किया जाता। अब अदरवाइज इश्यूज़ ऐसे कोई नए नहीं है, महंगाई हमेशा बढ़ती रही है, गरीबी भी बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, दे हैव एक्सक्यूज, दैट इज़ राइट, लेकिन मीडिया उन चीज़ों को उजागर नहीं करती है। बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है? करने वालों की कमी है आजकल। हम नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिला बिजनौर से हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है। कोई अपना काम लेके बैठो, कोई भी है, रेडी चला लो, कुछ भी चला लो, ठेला खोल के बैठ जाइए, कुछ भी कर लिए, कहीं खोखा वोखा खोल लो, तो बेरोजगारी कहाँ से हो गई है? बेरोजगारी तो पहले थी। महंगाई के साथ में ये भी देखिए हमारा देश कहाँ पे जा रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपको देखना होगा। महंगाई कहीं ना कहीं, अगर जो आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसमें अगर जो 1-2 रुपये महंगा जा रहा है, तो कहीं ना वो देश के लिए ही जा रहा है। आप देखेंगे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, बड़े बड़े वेपन्स, ये किसके लिए आ रहे हैं? हमारे लिए आ रहे हैं ना। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की समस्या है तो बेरोज़गारी की है। बेरोज़गारी से आज का युवा परेशान है, और महंगाई से सभी जितने भी आपकी ये वस्तुएं हैं इस्तेमाल की आज की रोज़मर्रा की, वो सब महंगी हो चुकी हैं, उससे भी जनता त्रस्त है। महंगाई नहीं बढ़ रही है, पहले का आप उठा के देखें जब कांग्रेस का शासन था, उससे बहुत कम है। अगर उसका एनालिसिस कर लें आप, अगर कोई चीज़ अगर 50 रुपये में उस समय मिलती थी 40 साल पहले, आप उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बैंक में डिपॉजिट करके, तो वो पहुंच जाएगी 500, मान लीजिए उदाहरण के लिए। अब वही चीज़ 300 में मिल रही, तो महंगाई कहाँ से आएगी? मुझे लगता है महंगाई और बेरोज़गारी बिल्कुल नहीं बढ़ी। जैसे कि अब तुम लगा लो, बेरोज़गारी किसे कहते हैं? बेरोज़गारी है, काम मिल रहे सबके हैं, किसी का कोई काम मिल रहा नहीं है, सबके काम चल रहे हैं, सबका काम बढ़िया चल रहा है। लॉकडाउन में सबसे बढ़िया कमाई हुई थी, लॉकडाउन के बाद से कमाई बंद होनी। हाँ, कामचोर जनता, कामचोर लोग वही तो कह रहे होंगे इस चीज़ को कि महंगाई है, कि वो है, कि काम नहीं है। हमारे से पूछो, हम निकले अभी साला 1200 रुपये लेके जाएंगे घर में। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये पार्टीबाजी है। ये बीजेपी होगी, समाजवादी होगी, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस होगी, पहले पार्टी में एकता करी जाए, फिर उसके बाद चुनाव करा जाए तो बेहतर है। सरकार को काम करना चाहिए, और सरकार को सबसे बड़ा काम तो सीनियर सिटीजन के लिए करना चाहिए, जो कि ये जो है पेंशन नहीं दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो MBA चाय वाला इज़ देयर ऑल्सो। बिहार में एक स्टार्टअप है जो एक लड़की ने किया है, सो वो भी ऑल्सो ग्रेजुएट है, BSc चाय वाली। तो या मतलब चाय वाले हैं, पकौड़े वाले, इनका भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो अगर आप शार्क टैंक इंडिया में अभी रिसेंटली एक आया था, वो मैड ओवर पराठा एंड पकौड़ा। सो आई थिंक वो अच्छा स्टार्टअप है, खाने का स्टार्टअप है, और दे ऑलरेडी हैव स्टार्टेड देयर 3 ब्रांचेस। सो आई थिंक या दिस इज़ द गुड, लाइक पीपल आर स्टार्टिंग अप एंड हैविंग प्रोवाइडिंग जॉब्स टू अदर पीपल। बेरोज़गारी है भैया, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। सब्जी, खाने पीने का सामान, तेल वगैरह सारी चीज़ महंगी हो चुकी हैं। आपको भी पता है, सारे लोग जानते ही हैं इस बात के लिए। बाकी जो है अब यही है कि सरकार जो है चेंज हो। बेरोजगारी बढ़ रही है तो सरकार तमाम ट्रेनिंग सेंटर चला रही है, कौशल विकास वगैरह है कि आप उसमें ट्रेनिंग करो, उसके बाद जॉब करो। अब जब कोई काम ही नहीं करेगा तो बेरोजगार तो बनेगा ही। कामचोर जनता, कामचोर लोग वही तो कह रहे होंगे इस चीज़ को कि महंगाई है, कि वो है, कि काम नहीं है। हमारे से पूछो, हम निकले अभी साला 1200 रुपये लेके जाएंगे घर में। बेरोजगारी नहीं है उसके लिए, और कोई महंगाई नहीं। महंगाई देखनी तो पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ देखो जाके महंगाई की पता चलेगी। 800 रुपये में 5 किलो आटा मिलता है वहाँ पे। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये पार्टीबाजी है। ये बीजेपी होगी, समाजवादी होगी, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस होगी, पहले पार्टी में एकता करी जाए, फिर उसके बाद चुनाव करा जाए तो बेहतर है। क्योंकि एक पार्टी अगर कोई अच्छा काम करती है तो दूसरा उसको तीर निशाना बना देती है कि इसने ऐसा क्यों कर दिया। अब सरकार को बदनाम करने की बात तो विपक्ष की है। कामचोर है जो चाहता है घर में बैठ के सरकार आके पलट जाए आके, तो उनके लिए काम नहीं है ना। हम तो देसी हैं भाई, अपना खेती बाड़ी में भी करते हैं और ऐसा अपनी मजदूरी भी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा चल रहा है हमारा सिस्टम। और देखो, खाने पीने के लिए राशन भी है, राशन एक बार फ्री देते हैं और एक बार वैसा भी आता है। 2 बार महीने में 2 बार राशन मिलता है हमारी तरफ। और भाई महंगाई की बात कर रहे हो ना, तो पाकिस्तान जाकर देखो महंगाई, जिसको महंगाई की बात करनी है भाई, हमारे लिए तो भारत में कोई महंगाई नहीं दिख रही। पाकिस्तान में देखो जाके हालात बुरे पड़े हैं। ये नहीं देख रहे मोदी ने कहाँ से लेके देख रहे अमेरिका USD डॉलर मतलब करेंसी में कन्वर्ट करा है। इतने विदेश के लोग आके
मोदी से बात कर रहे हैं, उन्होंने दूसरे देश में आके अपना झंडा गाड़ा है, ये नहीं देख रहे आप। दूसरे देश के आके भारत में आके उनसे हाथ मिला रहे हैं, अपने भारत से हाथ मिला रहे हैं, तो अपना भारत मजबूत नहीं है। कितने देश अपने अपने भारत देश से कितने देश जुड़ चुके हैं। और पाकिस्तान के हालात देखो कितने ख़राब हुए पड़े हैं। घर में साला आटा भी खाने को लिया ना है। बहुत बड़ी बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ी है हमारे पूरे देश में ही, मान के चलो आप। बेरोजगारी बहुत बड़ी और बहुत बड़ी, कहने का मतलब महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अब आगे पूछो भाइयों को 2024 में कौन दो बदलाव, 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 बदलाव क्लियर होना चाहिए, होना चाहिए भाई, होना चाहिए बदलाव, बदलाव होना चाहिए, जरूरी है मेरे हिसाब से, जरूरी होना चाहिए। किसे मानते हैं बदलाव का चेहरा, किसे मानते हैं? नहीं, चेहरा फेरा नहीं मानता हूँ, बदलाव, चेहरा फेरा कुछ नहीं मेरे पास, बदलाव। मुझे लगता है महंगाई और बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बढ़ी। जैसे कि अब तुम लगा लो, बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी है, काम मिल रहे सबके हैं, किसी का कोई काम मिल रहा नहीं है, सबके काम चल रहे हैं, सबका काम बढ़िया चल रहा है। लॉकडाउन में सबसे बढ़िया कमाई हुई थी, लॉकडाउन के बाद से कमाई बंद होनी। हाँ हमारी, क्योंकि हमारे भैया सब्जी की दुकान ही खूब बिकी, सब्जी बढ़िया, लेकिन आलू सस्ता है, सब चीज़ सस्ती है, अब कोई सस्ता नहीं है। अबे इंसान 500 कमाता है, मजदूर भी तो कम से कम 500 कमाता है, उसके मिनिमम आलू 20 रुपये किलो चल रहा है मिनिमम, और गोभी 20 रुपये किलो। 1 किलो आलू 1 किलो गोभी में आदमी का पोत पूरा हो जाता है। मिनिमम सब्जी के जो दाम है वो कम हो गए हैं, महंगाई नहीं है अब। हाँ महंगाई नहीं है, सब्जी के दाम बहुत नॉर्मल है, ठीक है। मैं खुद सब्जी बेचता हूँ। सब्जी विक्रेता हो आप, तमाम जो लोग हैं, तमाम मध्य वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे उच्च वर्ग के लोग हैं, तमाम जो ग्राहक है वो आपके आते होंगे, तो क्या कहते हैं ग्राहक? ग्राहक क्या कहते हैं, बस आते हैं, पूछते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं। नहीं कहते कि सब्जी महंगी हो गई है, रेट बढ़ गए? कोई कुछ नहीं कहता, ऐसे कैसे कह देगा जब सबको पता है कि सस्ती है, तो सस्ती है सब्जी। अच्छा ये बताइए 2024 में कौन होगा प्रधानमंत्री? 2024 में देखो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, हैट्रिक मारेंगे पक्का, कंफर्म। जनता तो कह रही है महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कौन कह रहा है काम नहीं कर रहे? ये हमारे रोड बनने हैं, रोड बनने हैं, सबसे मेन सुविधा रोडों की, हमें बता रहा हूँ, सबसे मेन सुविधा रोड की हुई है। कोई कह दे कि नहीं हुई, आदमी को ट्रैफिक सबसे ज़्यादा था वो कम हो गया। अब लॉकडाउन के बाद जो गरीब है बेचारे, सबको घर घर जाके राशन दिया था। बहुत सुविधा है ऐसी कि सरकार ने लगातार काम किए हैं। महंगाई नहीं बढ़ रही है, पहले का आप उठा के देखें जब कांग्रेस का शासन था उससे बहुत कम है। अगर उसका एनालिसिस कर लें आप, अगर कोई चीज़ अगर 50 रुपये में उस समय मिलती थी 40 साल पहले, आप उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बैंक में डिपॉजिट करके तो वो पहुंच जाएगी 500 मान लीजिए उदाहरण के लिए। अब वही चीज़ 300 में मिल रही तो महंगाई कहाँ से आ गई? सरकार को काम करना चाहिए, और सरकार को सबसे बड़ा काम तो सीनियर सिटीजन के लिए करना चाहिए, जो कि ये जो है पेंशन नहीं दे रहे हैं। हमारा एक केस है EPS 95 का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं उस पेंशन को। सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा केस चल रहा था, उसमें आदेश हो गया है, लेकिन ना EPFO उसको संज्ञान ले रहा है, ना कोई उसको वो कर रहा है। और 4 मार्च जो है डेडलाइन है उसकी, पेंशन दे या ना दे, चोरों पेंशन दे चाहे ना दे, चोरों से तो बचे रहेंगे। अब चोर का आप जानते नहीं का, तो यही है राहुल गांधी है, और कौन है? इससे बड़ा चोर कोई है हिंदुस्तान में? इनका खानदान पूरा चोर है, और बनते हिंदू की माला लिए हैं सब क्रिश्चियन और मुसलमान। हमारी नज़र में तो सभी काम अच्छे हो रहे हैं। बताइए कुछ काम बताइए। 370 ही हट गई, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर तो मोदी जी ने नहीं बनवाया, वो तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अगर मोदी जी अगर ना करते उसको परसों ज़्यादा, तो कोर्ट कुछ ना कर पाता, ऐसे ही टला रहता। एक हिंदुस्तान को बचाना है तो राम मंदिर भी ज़रूरी है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी हो रहा है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा भाई? डेवलपमेंट भी हो रहा है। विपक्षी तो इसको चिल्लाते ही रहते कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और उनके राजस्थान में डेवलपमेंट हो रहा है क्या? रोज आए दिन बलात्कार होते और यहाँ चिल्लाते हैं कि जो है ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, तीसरे नंबर पे हो रहा है तो कम हो रहा है ना। अब जैसे यूपी में जो भी होता है तो बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता? ऐसे ही अगर हर जगह हो जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। जो भी गलत काम करे उसके ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको तो अगर करेंगे तो आज जो है जेल में चले जाएंगे, 15 दिन बाद छूट के आ जाएंगे। जब बुलडोजर चलेगा ना घर पे तो सब छोड़ देंगे। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की समस्या है तो बेरोज़गारी की है। बेरोज़गारी से आज का युवा परेशान है, और महंगाई से
सभी जितने भी आपकी ये वस्तुएं हैं इस्तेमाल की आज की रोज़मर्रा की, वो सब महंगी हो चुकी हैं। उससे भी जनता त्रस्त है। बस सरकार के वादे तो सब झूठे साबित हो रहे हैं। हमें तो कहीं कुछ सरकार करती नजर आ नहीं रही है। अब बाकी जनता है, सब जानती है। वो बहुत अच्छा कह रही हैं। मेरे को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत अच्छा मूव लिया है और मेरे हिसाब से या हमें जॉब क्रिएटर ही बनना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जॉब सीकर, बिकॉज अल्टीमेटली वी वुड बी एम्प्लॉइंग मोर पीपल व्हेन वी वुड बी ए जॉब प्रोवाइडर एज़ कम्पेयर टू बी जॉब सीकर। अगर आप देखोगे तो MBA चाय वाला इज़ देयर ऑल्सो। बिहार में एक स्टार्टअप है जो एक लड़की ने किया है, सो वो भी ऑल्सो ग्रेजुएट है BSc चाय वाली। तो या मतलब चाय वाले हैं, पकौड़े वाले, इनका भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो अगर आप शार्क टैंक इंडिया में भी रिसेंटली एक आया था, वो मैड ओवर पराठा एंड पकौड़ा। सो आई थिंक वो अच्छा स्टार्टअप है, खाने का स्टार्टअप है और दे ऑलरेडी हैव स्टार्टेड देयर 3 ब्रांचेस। So I think this is the good, like people are starting up and providing jobs to other people. People should have employment because that's how they are going to survive. Because if you are living somewhere in like a city like Ghaziabad or Delhi, so you need money, and for money like obviously you should have employment or you should work something. मतलब अगर टॉप सिटीज़ में बात करें तो इतना नहीं देखने को मिलती, बट अगर गाँव में जाएंगे तो जैसे अगर मेरा भी गाँव है गाज़ियाबाद में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। वहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं जॉब करने के लिए। मैं ऑब्वियसली मोदी को ही सपोर्ट करूँगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोई ग्रेट लीडर उनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। जिस टाइप से उन्होंने काम किया ऑल ओवर, अगर जो वर्ल्ड में आप देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इवन आप रैंक 4 आ गई हमारे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं अगर जो आप थोड़े लॉन्ग टाइम तक देखें तो मोदी इज़ ए परफेक्ट बेस्ट। महंगाई के साथ में ये भी देखिए हमारा देश कहाँ पे जा रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपको देखना होगा। महंगाई कहीं ना कहीं अगर जो आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसमें अगर जो 1-2 रुपये महंगा जा रहा है तो कहीं ना वो देश के लिए ही जा रहा है। आप देखेंगे बड़े इंस्ट्रूमेंट, बड़े वेपन्स, ये किस लिए आ रहे हैं? हमारे लिए आ रहे हैं ना। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, तो किसी भी चीज़ को करने के लिए टाइम चाहिए होता है। एक टाइम देना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी भी देखा जाए तो बहुत बड़ा चैलेंजेस है उनके लिए भी। वो भी हर पर डे मतलब कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, उनके सुनते होंगे, अब 18 से 19 घंटे वो काम करते हैं। जो उनके साथ में मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो भी काम करते हैं इतना। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए करते हैं कि देश की जो जनता है, बच्चे हैं या फिर जो युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन मिली जाए। और रही बात बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी तो इस तरीके से है कि आप पढ़ लिख के गए, मतलब ग्रेजुएशन भी कर लिया आपने, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोला था कि पकौड़े वाली बात, तो उन्होंने एक राइट डायरेक्शन की बात की, लेकिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं गलत है, एक ग्रेजुएशन पास कैसे बना सकता है। आप देखोगे कि MBA वाला चाय वाला बन गया, 3 करोड़ का टर्नओवर है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो कुछ कहते हैं तो लोग कुछ अब भी होते हैं। सरकार ने जो बात की थी कि जॉब क्रिएटर बनिए, जॉब सीकर ना बनिए। आई एक्सेप्टेड, 100% एक्सेप्टेड। कोड़े वाला, ठेले वाला, हर चीज़ रोजगार दे रहा है। अपना परिवार बनना चाहिए, एक अच्छा दाल रोटी खानी चाहिए, दैट्स ऑल। मेरे हिसाब से ये है, एक अच्छा है। मतलब मैं मोदी को मतलब फुल सपोर्ट करूँगा। मैं अगर जो कहीं और भी देखना चाहूँगा, मैं अगर जो जाऊँ कहीं वोट भी देना चाहूँ, तो कहीं ना कहीं उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा, तो कोई कैसे ही दे देगा वोट। मुझे नहीं लगता कि बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव तो है, ऐसा नहीं कि बदलाव है। कहीं ना कहीं कुछ काम ऐसे भी हैं कि थोड़ा उन्होंने, जैसे अब गैस की बात करें तो गैस कहाँ 400-500 में मिलती थी, अब 1000 रुपये की पहुँच गई। अगर जो नॉर्मल की अब बात करें, मिडिल क्लास तो चलो तब भी देख लो, लेकिन लोअर मिडिल क्लास की आप बात सोचें तो उनके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं रिस्की है ये चीज़ें। तो अगर जो हम देना भी चाहें वोट तो किसको दें? जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है बेसिकली, बट ठीक है, मैनेज हो रही हैं चीज़ें। अब ज़रूरत की सामान जो है वो तो आदमी मैनेज करेगा ही ना। दाल रोटी खाएगा, सब्जी खाएगा, वो तो खाएगा ही। महंगाई जो है एक वन ऑफ दी मुद्दा हो सकता है, बट इससे भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। हाँ, बेरोज़गारी मुद्दा है आज की डेट में, बिल्कुल है। मेरे खुद जो है भाई बहन हैं, यंग हैं काफ़ी, जो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं। इवन प्राइवेट में भी काफ़ी कंपटीशन है स्टार्टिंग से ही, तो जो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत है ही। कंपटीशन दे रहे हैं बट लिमिटेड सीट्स होती हैं सारी चीज़ें, जबकि हम जनरल कैटेगरी में आते हैं। उसके बावजूद जो है जनरल कैटेगरी ऑब्वियसली बहुत कम सीटें रहती हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सरकार ये कह रही है कि बेरोज़गारी कोई मुद्दा नहीं है, तो ठीक है, उनको बताना चाहिए कि फिर इन्होंने इतना कहाँ पे रोज़गार है इतना जो दिया है। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट में जितने नए टीनेजर्स, जो अभी ये नया इन्होंने निकाला था जिसमें 12th पास बच्चों को किया था ना, अभी कर रहे हैं ये, उसके अंदर वो एक ज़रूर इन्होंने कुछ एक अच्छा इनिशिएट लिया है। बट आई थिंक उस और ज़्यादा हमें बेरोज़गारी के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। सारे ही जॉब क्रिएटर बन जाएंगे तो फिर जॉब सीकर भी तो होने चाहिए ना, और सारे जॉब क्रिएटर बन नहीं सकते। पॉइंट ये है।
नहीं तो हर कोई, मैं है ना, हर कोई चाय नहीं बना सकता, हर कोई सब्जी नहीं बेच सकता ना। एमबीए वाले चाय बना रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने हैं एमबीए वाले जो चाय बना रहे हैं? एमबीए वाले तो नौकरी भी ढूंढ रहे हैं ना। वो तो एक स्टार्टअप है, किसी का चल गया, लेकिन वो एग्जाम्पल एक उन्होंने सेट कर दिया। अब हर कोई थोड़ा वो करके चल जाएगी चीज़। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, चलो ठीक है, उन्होंने चल दिया एमबीए चाय वाले ने। अब हर कोई थोड़ा एमबीए वाला चाय बना देगा। 2024 में डेफिनेटली जो है, अगर आने वाली बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हम बीजेपी को देखना चाहेंगे और मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। क्योंकि आज मैंने बताया ना कि बेरोज़गारी, महंगाई, इन सबसे भी बड़े बहुत से मुद्दे हैं। अभी ये वन ऑफ दी मुद्दाज़ हैं, मतलब ये जो हैं कुछ मुद्दे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। उसके अंदर से महंगाई और बेरोज़गारी भी एक मुद्दा है। सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको जो है स्टेप बाय स्टेप अगर वो कुछ कर रहे हैं, तो अब टाइम आ गया कि उसके ऊपर भी सोचे कुछ, महंगाई के ऊपर और बेरोज़गारी के ऊपर भी कोई बदलाव की ज़रूरत है। अभी बदलाव की अगर ज़रूरत है तो वो देश को बदलाव की ज़रूरत है, जो कि मेरे को लगता है कि जो मोदी जी की लीडरशिप में जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। और अभी अगर हमें और देश को में जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, अगर हम बदलाव देखना चाहते हैं, तो अभी इस गवर्नमेंट को और थोड़ा लंबे टाइम तक हमें टाइम देना चाहिए। सरकार तो मोदी की है बीजेपी। जिस हिसाब का चलता है, इलेक्शन आते हैं, जैसे ये चीज़ें मॉडिफाई करते हैं, इश्यूज़ जो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं थ्रू मीडिया एंड टॉप रिपोर्टर्स, स्पेशली जो एक पूरा ग्रुप है जो इनके लिए काम करता है, तो अल्टीमेटली अपोजिशन में कोई है नहीं, तो ठीक है बीजेपी ही आएगी। बेसिस द एनालिसिस के क्या होता है हर बार, उसके सामने कोई टक्कर का नहीं है बीजेपी के सामने, क्योंकि वो इश्यूज ले आती है, अपने हिसाब से इलेक्शंस करवाती है। विकल्प आने नहीं देगी मीडिया। इट्स जस्ट दैट कि थिंग्स आर इन कंट्रोल ऑफ बीजेपी, दैट अभी के लिए तो लगता नहीं है कोई और कुछ कर पाएगा। महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, चीज़ें मैनेज भी होती हैं, बट देयर आर टू मैनी पीपल हु आर नॉट एबल टू मैनेज इट। तो ठीक है, वो ज़्यादा बता सकते हैं क्या है, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ दे आर फेसिंग। बट हाँ, अगर हम भी बजट देखें, पहले जो हमारे एक्सपेंसेस थे बढ़े हैं, और इट्स नॉट दैट कि बीजेपी सरकार में 2004 से 2014 तक भी महंगाई बढ़ी है और फिर 14 से अब तक भी बढ़ी है, हर बार बढ़ रही है। अभी ज़्यादा है, ठीक है, इनके पास एक्सक्यूज़ेज़ हैं, लेकिन ओवरऑल फ्रंट्स पे भी जिन इश्यूज़ में हम यूपीए सरकार को घेरते थे, अपोजिशन होता था या मीडिया, उन इश्यूज़ में इनको कुछ नहीं बोला जाता। इश्यूज़ इनके साथ भी हुई हैं, बट दे आर नॉट बीइंग, वी कैन से दैट उनको कोई ब्लेम नहीं किया जाता है। अब अदरवाइज़ इश्यूज़ ऐसे कोई नए नहीं है। महंगाई हमेशा बढ़ती रही है, गरीबी भी बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। दे हैव एक्सक्यूज़, दैट इज़ राइट, लेकिन मीडिया उन चीज़ों को उजागर नहीं करती है। बेरोज़गारी है भैया, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। सब्जी, खाने पीने का सामान, तेल वगैरह सारी चीज़ महंगी हो चुकी है। आपको भी पता है, सारे लोग जानते ही हैं इस बात के लिए। बाकी जो है अब यही है कि सरकार जो है चेंज होगी और राहुल गांधी आएंगे। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, अब के बीजेपी को दिया था हमने, हम मुसलमान हैं, बीजेपी को वोट दिया था, और अब के कांग्रेस को देंगे। हमारे क्षेत्र से डॉक्टर भोला सिंह हैं, उनको वोट दिया। की बार बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल महंगाई बहुत आगे पहुंच चुकी है और हर चीज़ में महंगाई है, आपको भी पता है, ये बात देख लो। अभी CNG 80 रुपये हो गई है। अभी किसी से मांगते हैं तो कोई कहता है हम ये विधायक हैं, मंत्री हैं, चलो इतना महंगा ऑटो कैसे हो रहा है, ये फलाना ढिमका, सवारी बैठ जाती है ज़बरदस्ती, और क्या नाम है, तुम्हारे ऑटो के मीटर जो है वो पासिंग नहीं हो पा रही है, जो वही पिछला रेट है 9.5 रुपये, वो उसी के हिसाब से लानी पड़ती है सवारी। महंगाई है, गैस महंगी हो रखी है और फिर भी सवारी उसी रेट पे आएगी, तो क्या फ़र्क नज़र आएगा। आमदनी तो थोड़ी बहुत बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि आमदनी नहीं बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है, लेकिन महंगाई भी बढ़ गई है। महंगाई उससे ज़्यादा हो गई है। 200 रुपये तेल चल रहा है खाने का, है, सब्जियों के रेट 50 रुपये 60 रुपये से नीचे कुछ है ही नहीं, तो महंगाई तो बढ़ी है। अब क्या नाम है, मैं बोल रहा हूँ तो बोलेंगे ये कांग्रेस समर्थक है, कांग्रेस आएगी इस बार, राहुल गांधी के लिए वोट देंगे। बेरोज़गारी कहाँ बढ़ रही है, करने वालों की कमी है आजकल। हम नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिला बिजनौर से हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, बेरोज़गारी नहीं है। कोई अपना काम लेके बैठो, कोई भी है, रेडी चला लो, कुछ भी चला लो, ठेला खोल के बैठ जाइए, कुछ भी कर लिया, कहीं खोखा वोखा खोल लो, तो बेरोज़गारी कहाँ से हो गई है। बेरोज़गारी तो पहले थी, बेरोज़गारी अब नहीं है बीजेपी सरकार में। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचने वाला भी रोजगार दे रहा है। बेरोज़गार तो वो होगा ना जो निठल्ला होगा, वो होगा। अब हम हैं, अपना 26 जनवरी आज दुकान बंद है, शराब के ठेके पे काम करते हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, घूम रहे हैं। बेरोज़गारी का कोई मुद्दा नहीं है। बहाने बनाने वाले बहुत होते हैं, बहाने बना के मैं कह दूं मैं बेरोज़गार हूँ। बेरोज़गार तो जब हूँगा ना मैं जब कुछ करूँगा ही नहीं है। अब ये हैं भैया सर्विस करते हैं, ये हैं सर्विस करते हैं, ये भी 500-700 रुपये कमाते हैं, तो महीने का 15-20 हज़ार रुपये होता है।
ठेला खोल के बैठ जाओ तो 1000-1500 रुपये कहीं नहीं गए भाई साहब। बेरोजगारी नहीं है बिल्कुल। महंगाई मुद्दा है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई जैसे लोगों के खर्चे हैं उस हिसाब से महंगाई सही है। अपना मजदूर इंसान है, मजदूर इंसान अपना सादा टंकी का पानी पी रहा है, जिसके पास पैसा है वो 20 रुपए की बिस्लरी लेके पी रहा है। 2024 में 2029 में जब तक हम रहेंगे बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी ही जिंदाबाद है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।